So we are on with frequently asked questions during interview handling skills की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं frequently asked questions. We have covered a number of questions. The next question which we have in front of us is what are your strengths and weaknesses? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, यानी कमजोरियां क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स यू समथिंग पॉजिटिव दैट इज यूजफुल फॉर यू, either it helps you directly in your personality or in some kind of work. कोई भी is not audible, sir. Am I not audible? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऑडिबल हो? आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। तुम अपना नेटवर्क चेक कर लो बाबू। तो मैं कह रहा था कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई भी ऐसी क्वालिटी जो आपकी पर्सनैलिटी में काम आ जाए, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर दे, या फिर आपके काम यानी वर्क में आपको मदद कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया कि कोई बच्चा बोलता है कि आई डोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानता हूं, तो ये क्वालिटी उसकी सब जगह काम आएगी, क्योंकि वो आदमी जुझारू किस्म का है, वो आदमी हार को मानता नहीं है, इसलिए ये क्वालिटी उसकी सब जगह काम आएगी। तो ये एक ऐसी क्वालिटी हो गई जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अगर कोई बोलता है कि आई एम ऑलवेज इन लर्निंग मोड, मेरे में लर्निंग एटीट्यूड है, मैं कभी भी कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, तो अच्छी बात है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वंस ही ज्वाइन, अगर हम उसको कुछ भी बोलेंगे तो सिंसियरली वो सीखेगा और चीजों को समझने की कोशिश करेगा, तो दैट इज अगेन ए गुड पॉइंट। या हो सकता है कि आप कुछ ऐसी क्वालिटी बता दें जो आपके वर्क में काम आ जाए। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जो आपको नौकरी में काम आ जाए। हो सकता है आपको अकाउंटिंग पे बहुत अच्छी पकड़ हो सकता है आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं मार्केटिंग अच्छा कर सकता हूँ। हो सकता है एचआर विषय पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो, तो आप कह सकते हैं कि एचआर विषय मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, इससे रिलेटेड मैं कोई भी काम प्रैक्टिकली कर सकता हूँ, मैं केवल थियोरेटिकली ही नहीं जानता, प्रैक्टिकली कर सकता हूँ। सो व्हाट इज माई मैसेज, व्हाट इज माई हिंट टू यू? मेरा हिंट, अभिषेक शर्मा कैमरा ऑन करो। मेरा हिंट आपके लिए है कि उन बातों को स्ट्रेंथ के रूप में बोलना जिससे या तो तुम्हारी पर्सनालिटी में फायदा हो या फिर तुम्हारे को काम करते वक्त वो चीज मदद करे। अब अगर आप कुछ इसके अलावा कोई चीज बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, मैं 20 तरह का डांस कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है भैया का आप डांसर हैं, बड़ी अच्छी बात है। सब लोग डांसर नहीं होते हैं, आपको 50 तरह के स्टाइल पर काबू है, लेकिन आपकी इस खासियत का हम अपने ऑफिस या काम के दौरान क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई बच्ची कहती है कि आई एम वेरी गुड कुक, ये मेरा स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ होने के बावजूद हमारे को नौकरी में काम नहीं आ पाएगा। तो ऐसा स्ट्रेंथ बोलना जो नौकरी में काम आ जाए, जॉब में काम आ जाए, या पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूव कर दे। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है। यस सर। अब इसका मैं उल्टा कर दूं, और इसका मैं उल्टा कर देता हूं, वो है वीकनेस। कि आपकी वीकनेस क्या है? अब आप में से हो सकता है कि कोई बोले कि मैं बहुत लूज टेम्पर हूं, गलत बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। हम उस गलत बात तो किसी का नहीं सुन सकते हैं, चाहे कोई आ जाए। हम तो सच के लिए पैदा हुए, हरिश्चंद्र चले गए, हम ही बच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच है और क्या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला भी आप ही कर लेते हैं क्या कि मुझे जो सच लगता है उसके लिए मैं सब सुन लूंगा, मुझे जो गलत लगेगा मैं किसी का नहीं सुनूंगा? तो वीकनेस का मतलब होता है कि ऐसी कमजोरियां बताइए जिससे आपके काम या आपकी पर्सनैलिटी यानी आपके व्यक्तित्व पर कोई नुकसान नहीं हो। वीकनेस का मतलब क्या हुआ? ये एक है, कई बच्चों का कैमरा ऑफ हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कैमरा ऑफ क्यों हो जाता है। ये अक्षय कुमार और सूरज कुमार, आपके मोबाइल में कोई खराबी है कि बार बार आपका कैमरा ऑफ हो जाता है? बगैर छुए तो कैमरा ऑन ऑफ हो नहीं सकता है। मेरा तो ऑफ होता नहीं है। मेरा कैमरा ऑन है। अभी ऑन हुआ है, ऑफ हो गया था। नहीं, अब कब से ऑन है? जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑन था तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑफ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में ऑफ हुआ था। ओ सॉरी सर, वो लगता है कि कुछ सेटिंग चेंज हुआ है जूम का। अच्छा ठीक है, चेक करो, ध्यान दो। अक्षय कुमार कौन है? अक्षय कुमार का कैमरा ऑफ आ रहा है। अक्षय रिस्पॉन्ड करो। अक्षय रिस्पॉन्ड करो, इसी क्लास के बच्चे हो?
चलिए, अक्षय का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मैं अक्षय को बाहर कर देता हूँ। नहीं, अक्षय का कैमरा ऑन तो हो गया। जवाब क्यों नहीं देते हो जी, सुनते हो तो? अक्षय कुमार अनम्यूट करो अपने आप को। सुन पा रहे हो? ईयरफोन भी लगाए हुए बच्चा मेरे को कैमरा में दिख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? उस टाइम उसको आवाज का इशू था। उसको आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा, हाँ। उसको आवाज नहीं जा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। तो वीकनेस में आपको क्या ध्यान रखना है? वीकनेस में आपको ऐसी कमजोरियां बतानी है जो कमजोरी तो हो लेकिन उससे आपके व्यक्तित्व पर या आपके काम पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़े। ये दो टिप्स याद रखिए। स्ट्रेंथ वो चीज जिससे आपकी पर्सनैलिटी या काम पर फायदा मिल जाए। वीकनेस वो चीज बताइए जिससे आपकी पर्सनैलिटी या आपके काम पर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? यस सर। चलिए, Yes, अब आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। स्ट्रेंथ या वीकनेस से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। या ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्लियर हो गया? सर वीकनेस का कोई एग्जांपल देकर बताइए ना। वीकनेस का एग्जांपल देके बताऊं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को बोलता हूं इंटरव्यूअर को कि चॉकलेट इज माय वीकनेस, मैं चॉकलेट खाता हूं, है मैं क्लियर? या मैं किसी को बताता हूं कि मैं डायबिटिक, इट इज माय वीकनेस, कि अब तो मैं डायबिटिक हो गया हूं, ये तो मेरी कमजोरी हो गई, मीठा नहीं खा सकता हूं, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट थिंग, ये मेरी वीकनेस है मैं क्लियर? अब इससे मेरे काम पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि चॉकलेट खाना है तो खाइए। या मैं बोलता हूँ कि आई स्पेंड अ लॉट, आई कैन नॉट सेव मनी, मैं पैसा जमा नहीं कर पाता हूँ, मैं पैसा खर्च कर देता हूँ, थोड़ा मेरा हाथ खुला हुआ, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, आई कांट सेव मनी, दिस इज माय वीकनेस, आई स्पेंड अ लॉट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स, आई डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, हर महीने बेमतलब का शॉपिंग करता हूँ, मेरे को आदत पड़ गई, क्या करूँ? इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बेटा सैलरी ले जाइए, आपको जो सैलरी का करना है करिए, इससे हमको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर जो मैं बोलता हूँ कि खाना खाने, क्रॉस क्वेश्चन जरूर होगा क्रॉस क्वेश्चन, लेकिन अगर जो मैं वीकनेस बोल दूं कि दोपहर में खाना खाने के बाद मेरे को 1 घंटा सोना पसंद है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब दोपहर में आप ऑफिस में सोते फिरिएगा और नहीं सो पाइएगा तो मजबूरी में आप खोल के रहिएगा कि बाप रे, सो तो सकता नहीं। तो वीकनेस ऐसा बताइए जिससे काम पे कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि क्रॉस क्वेश्चन तो हो जाएगा, तो करो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन, मेरी हॉबी है चॉकलेट खाना, या मेरी हॉबी है ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सॉरी हॉबी क्या मैं बोलूं कि मेरी वीकनेस है कि ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। अब क्रॉस क्वेश्चन करिए। अगर इंटरव्यू अगर पूछते हैं, पूछो ना, डायरेक्ट पूछो ना मेरे से हर्षित, मेरे को मान लो कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने आपको अपनी वीकनेस बता दी, कौन सा वीकनेस बताऊं बोलो? यही तो मेरे से सीखोगे इंटरव्यू में, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग। चलिए मैं आपको अपनी वीकनेस बताता हूँ। सर, माय वीकनेस इज दैट आई डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑनलाइन शॉपिंग अननेसेसरी, बट आई एम हैबिचुएटेड टू, लेकिन मेरे को इसको आदत हो गई। अब क्रॉस क्वेश्चन करिए। so what I'm going to just come over to आई एम सॉरी, I couldn't get your question, sir. You are what not are you audible. doing to just come over to weakness? I'm trying to control myself, Audible. but I don't know what happens. Every month I buy a lot of things from online, whether it is a household thing or whether it is a book or whether it is things related to computer. I spend a lot of things on online shopping. I'm trying to control it, sir. अब मेरी पूरी सैलरी आप मुझे दीजिएगा, हाँ बता रहा हूँ, अब मुझे आप पूरी सैलरी दीजिएगा और मैं आपको पूरी सैलरी लुटा दूंगा शॉपिंग में, इससे आपको कोई दिक्कत थोड़े है कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे। आपको दिक्कत कब होगी कि सर आई एम क्रिकेट इज माय वीकनेस, मैं कोई भी आईपीएल का मैच छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरी क्रिकेट वीकनेस है। अब भाई दिन में क्रिकेट होगा तो आप पहले क्रिकेट मैच देखने चले जाएगा कि आईपीएल आपकी कमजोरी है, तो फिर मेरे ऑफिस में काम कौन करेगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्चुअल में वीकनेस हो जाएगा। तो आप एक्चुअल में वीकनेस मत बताइए क्योंकि एक्चुअल वीकनेस से नुकसान होता है। अब दूसरी बात आप कह सकते हैं, मान लिया अगर आपका एविडेंट ही हो जाए तो बता सकते हैं कि माय वीकनेस इज इंग्लिश, आई एम नॉट वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश। अगर ये काम कब बताना है? जब एविडेंट हो जाए कि आपकी इंग्लिश वाकई अच्छी नहीं, इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आपकी इंग्लिश वाकई अच्छी है ही नहीं, तो उसने ऑलरेडी पता लगा लिया कि इंग्लिश तो आपकी कमजोर है, और अब आप मुंह से बोलते हैं कि इंग्लिश मेरी वीक है, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। बात खत्म है।
क्योंकि वीकनेस तो उसको पता चली गई कि आपको 2 लाइन बोला नहीं जा रहा है सही से। तो वैसी कंडीशन में आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह जाके बोलेंगे कि इंग्लिश इज माय वीकनेस, तो इससे आपको कोई पॉइंट नहीं मिल जाएगा। क्योंकि जब हम इंटरव्यूअर को कैंपस इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो उसके साथ हम पूरा सिलेबस शेयर करते हैं, उसको हम बताते हैं कि यहाँ रोज क्लास होती है, बच्चों को डे 1 से अंग्रेजी पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो इंटरव्यूअर को भी मालूम है कि 3 साल तक आपकी अंग्रेजी इंप्रूव कराने के लिए कॉलेज ने बहुत कुछ किया है। फिर भी अगर आप कहिएगा कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, तब वो समझेगा कि तब तो इसका मतलब पढ़ने वाले छात्र हैं ही नहीं, 3 साल तक के मौके को आपने बर्बाद कर दिया। आप 2 लाइन बोलना नहीं सीखे तो आप कैसे छात्र होंगे? कॉलेज तो आपको पढ़ा रहा था। तो वो बैकफायर भी कर सकता है। Am I clear? इसलिए ध्यान रखिए। आपके डाउट का आपका क्वेश्चन जब का जवाब मिल गया हर्षित, या और भी इस पे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हो? क्लियर है सर। ठीक है, और भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए। सर कितना वीकनेसेस बता सकते हैं? एक वीकनेस बता देना काफी है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं 10 वीकनेस का लिस्ट लेके बैठूंगा। बोले कि अगर इंटरव्यू बोले कि 2 वीकनेसेस और 3 तो स्ट्रेंथ, 2 बता दीजिए। मैं भोजपुरी भी नहीं बोल पाता हूँ, मैं बिहारी हूँ, मेरे को भोजपुरी सीखने का बड़ा मन है, लेकिन भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ। मेरे को मन है कि मैं भोजपुरी बोलूँ, लेकिन नहीं बोल पाता हूँ, कमजोरी है मेरी। बिहार कहाँ है, लोग उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी तो आता ही होगा, लेकिन हमको नहीं आता है। आप अपनी वीकनेस बता दीजिए कि आई डोंट मिक्सअप विद द पीपल इजीली। जल्दी मैं लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होता हूँ, मुझे मिक्सअप होने में टाइम लगता है। मिक्सअप होता हूँ लेकिन टाइम लगता है, तुरंत से मिक्सअप नहीं हो जाता हूँ। ये सब भी वीकनेस बता सकते हैं। ये अगर सर सेल्स वेल्स का जॉब है या सेल्स मार्केटिंग वेल का जॉब है तो वहाँ पे बैकफायर ये कर देगा, बैकफायर करेगा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहला टिप्स दिया, कोई भी ऐसी चीज मत बोलना जिससे नौकरी या पर्सनैलिटी पे खराब असर पड़ जाए। सेल्स के जॉब में आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए, आपको कम्युनिकेटिव होना चाहिए, आपको शाई नहीं होना चाहिए सेल्स के जॉब में। तो वहां ये नहीं बोलेंगे कि आई डोंट मिक्स अप विद द पीपल, है भी तो भी नहीं बोलिएगा। वहां कोई दूसरा हॉबी बोल दीजिए। वहां ये भी मत बोलेगा कि हमको तो इन हाउस जॉब पसंद है, बाहर का तो काम हमको अच्छा ही नहीं लगता है, मार्केटिंग का काम है, आपको बाहर जाना होगा, हो सकता है डोर टू डोर जाना पड़े, ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़े, केबिन जॉब हो सकता है ना हो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, नहीं क्वेश्चन नहीं, काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं, डाउट। डाउट से मेरा मतलब है स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड आपके मन के डाउट क्लियर हो गए या आपके मन में कोई डाउट है? सर स्ट्रेंथ में मेनली क्या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था, वो थोड़ा मिस हो गया। अच्छा अभिषेक मैंने बोला कि मैंने कोई आपको टिप्स नहीं दिया, मैंने केवल आपको टिप्स दिया, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आंसर? अभिषेक मैं आंसर आपको लिखा सकता हूँ, लेकिन वो आंसर आपको सूट नहीं करेगा। मेरा शर्ट मेरी ही फिजिक्स पर सूट करेगा, मेरा शर्ट तुम पर सूट नहीं करेगा। मेरी बातें मेरे मुंह से अच्छी लगेंगी, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगेंगी, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बातें ही अच्छी लगेंगी। मैंने इसलिए आपको टिप्स दिया कि स्ट्रेंथ बताते वक्त ऐसी चीजों को बोलना अभिषेक जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव होती हो, या काम करने के वक्त वो चीजें तुम्हारे को काम मददगार साबित होती हो। ऐसी चीजों को अपना स्ट्रेंथ बताना। अब तुम देखो कि जो तुम स्ट्रेंथ बोल रहे हो वो ये दोनों पर्पस पूरा करता है कि नहीं करता। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। जैसे अभी निखिल ने पॉइंट आउट किया कि मार्केटिंग का जॉब है, तो तुरंत से स्ट्रेंथ बना लेंगे। आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, आई गेट मिक्स्ड अप विद द पीपल इजीली। मेरा तो स्ट्रेंथ है कि नए लोगों से मिलना मेरे को अच्छा लगता है, मैं लोगों से मिलने चलने वाला आदमी, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, और मार्केटिंग का काम है ही, तो बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा कि भाई तब तो ठीक है, आपका तो नेचर सूट करता है काम से। अब कोई आर्मी में जाए बोले कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं, तो आर्मी में है क्यों है? जरूरत पड़ने पर तो आप हाँ बिल्कुल इसी करेगा आंसर हमारा। कट रहा है निखिल, तुम्हारी आवाज कट रही, फिर बोलो। ये कंप्लीटली नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करेगा हमारा सारा आंसर। बिल्कुल इंटरव्यू के सारे जो आंसर्स हैं निखिल वो डायनेमिक आंसर हैं, कोई भी आंसर स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक से हमारा मतलब हुआ कि आपको अपने जो आंसर्स हैं वो समय, सिचुएशन और परिस्थिति के हिसाब से चेंज करना है। यस ठीक, चलिए और क्वेश्चन करिए, और डाउट है इस पर तो मुझसे पूछ लीजिए। नो सर, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर अभी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड है जी।
यस, ऑलराइट। अब इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, बनाइए। स्ट्रेंथ और वीकनेस को कहीं तक कॉपी मत करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो उन चीजों पर इंटरव्यूअर का ध्यान जाएगा, और उन चीजों पर ध्यान जाएगा। मान लिया कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका बदन बहुत शेप में नहीं है, और आपने बोल दिया कि आई लाइक डूइंग एक्सरसाइज, तो जो अब तक जहां ध्यान नहीं गया था वहां ध्यान चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऐसे बताइए कि वो स्ट्रेंथ और वीकनेस आप पर एक्चुअल में सूट करे। अब सब लोग ये मत बोलने लग जाइए कि मीठा मेरा वीकनेस है या चॉकलेट मेरा वीकनेस है या मैं ऑनलाइन स्पेंड करता हूं। आप अपना वीकनेस खोजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। नौकरी के लिए आप चले हैं तो इसको लाइटली मत लीजिए कि किसी से सुन के उसकी कमजोरी को मैं अपनी कमजोरी बोल दूंगा, किसी से सुन के उसके स्ट्रेंथ को मैं अपना स्ट्रेंथ बोल दूंगा। अब आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद से लिखिए। ये निधि कुमारी, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है निधि? निधि, कैन यू गेट माय वॉइस? Am I audible class? Yes, sir. तो ये निधि कुमारी को मैं ग्रुप से बाहर कर रहा हूँ, इसकी आवाज कुछ आ नहीं रही है, ये शायद क्लास में केवल लॉग इन करके आ गई। चलिए बाहर कर दिया मैंने निधि कुमारी को। क्लास में है तो एक्टिव और अलर्ट रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिए, और अगर लाइन में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई लाइन जो आप कहना चाहते हो और इंग्लिश में कह नहीं पा रहे हो तो मुझे बोलिए, मैं आपकी इंग्लिश में मदद कर दूंगा। डन सर। ठीक है, हो जाए तो दोनों क्वेश्चन पे टिक लगा दीजिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। All right. ठीक है, so Vivek, what is the next question, बाबू? सर Yes. सर ये वीकनेस हो सकता है क्या? मतलब मैं इजीली ट्रस्ट मतलब लोगों पे कर लेती हूँ। Yes, ये बिल्कुल वीकनेस है कि I trust people easily. This was my weakness. ये बिल्कुल वीकनेस है, और ये एक्चुअल वीकनेस है कोमल। कई एक लोग होते हैं जो दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, तो तुम इसको अपना वीकनेस बता सकती हो कि आई ट्रस्ट पीपल इजिली। मैं बहुत जल्दी लोगों पे भी भरोसा कर लेती हूँ, एंड दिस इज माय वीकनेस। और साथ साथ ये भी रखना कि आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं इस कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, इस वीकनेस को आप बोल सकते हैं, इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं कि आई ट्रस्ट पीपल इजिली एंड दिस इज माय वीकनेस। तो वो बोलेगा कि तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, आप किसी पे भरोसा कर लेंगे, आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो तुम कहोगे कि आई एम वर्किंग ऑन इट मैम, या आई एम वर्किंग ऑन इट सर, आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये एक्चुअल वीकनेस है, तो वीकनेस बिल्कुल बता सकती है, आई ट्रस्ट पीपल इजीली। और ऐसे कई एक लोग होते हैं जो दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सर ये हो सकता है क्या? बोलिए। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू से नो टू एवरीवन। हाँ बिल्कुल सही है कि दिस इज माय वीकनेस, कि आई डोंट से नो टू पीपल एंड बिकॉज ऑफ। तो लेकिन तोशी इसके बाद अगला सवाल होगा कि तो फिर ये वीकनेस कैसे है, कमजोरी कैसे है? तो बोलिए बिकॉज ऑफ दिस आई एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम। मैं लोगों को ना नहीं कह पाती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। तो इसके कैसे कमजोरी है? तो बोलोगी कि भाई इसके वजह से मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मेरे को बहुत सारा ट्रबल आ जाता है, लोगों को मैं कोई काम के लिए मना नहीं करती हूँ, वो काम मेरे को बाद में करना पड़ता है जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होता है।
So this is my actual weakness कि I don't say no to people. और in our life also, actually Toshi, we should learn to say no. हमें कुछ कुछ काम पर कुछ कुछ स्थिति में लोगों को नो कहना आना चाहिए, ठीक है। जरूरत पड़ने पर लोगों को हमें नो कहना आना चाहिए कि आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। सर हम लोग, हाँ जी बोलिए अभिषेक। सर अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम अ फूडी पर्सन, वीकनेस में, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं। फाइन सर। आई एम अ फूडी पर्सन, आई ईट अ लॉट, आई ईट रोड साइड फूड, आई ईट अ लॉट। आई बिल्कुल सही है। स्पेंड मोर मनी ऑन माय, हाँ 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 हाँ, नहीं पैसा खर्च करें चाहे ना करें, खाने पीने का मैं शौकीन हूँ। आई एम अ फूडी सर अगर पर्सन। होटल जॉब लगे तो पहले सुन लीजिए, आई एम अ फूडी पर्सन, और ये वीकनेस होती है। कई एक लोग होते हैं उनको खाने की आदत होती है, ऐसे लोगों को चटोरा कहा जाता है, जीभ लंबी कही जाती है कि खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी है। तो ये एक्चुअल में वीकनेस है कि मेरे को मन करता है कि 10 तरह का चीज खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, तो आई एम अ फूडी पर्सन, इट इज माय वीकनेस। अब इस पे अगला सवाल हो जाएगा अभिषेक कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू ईट एंड हाउ इज इट योर वीकनेस। खाना तो हम भी खाते हैं, तो आप में कैसे कमजोरी हो गया? तो बोलो कि मैं जहां तहां जाके खाना पीते रहता हूँ, मैं खाने पीने के लिए इस दुकान चला जाता हूँ, उस दुकान चला जाता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ कि कहाँ का खाना बढ़िया है। खाना को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं ये भी खाना खाऊंगा, उस दुकान का भी खाना खाऊंगा। कई बार इसके चक्कर में पेट भी खराब हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह फूड ट्राई करता हूँ, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन मैं हूँ चटोरा भाई, मेरे को खाने का है शौक, तो मैं खाता पीता हूँ। तो ये आपकी वीकनेस हो सकती है, लेकिन इसको प्रूव भी करना होगा कि वीकनेस कैसे है। 10 जगह जाके खाता हूँ, पेट खराब हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी मैं खाता हूँ, मेरे को आदत है। रोड साइड फूड भी खाता हूँ, अनहाइजीनिक फूड भी खा लेता हूँ। और रोड पर जो गोलगप्पा बेच रहा है वो कितना हाइजीनिक, लेकिन मैं खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फूडी हूँ, मैं चटोरा हूँ, मेरे को मन करता है। मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि एकदम नीट एंड क्लीन ग्लव्स वाले के पास ही जाके खाऊंगा, जहां पसंद आ गया खा लिया। तो आप इसको कह सकते हैं। निखिल बीच में कुछ क्वेश्चन कर रहा था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन निखिल? सर अगर होटल वेटल में ये जॉब लगे तो हाँ, होटल में भी जॉब लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फूडी आप हैं तो फूडी होना एक आदत है। इसका ये नहीं मतलब होता है कि आप होटल से चुरा के खा लेंगे। फूडी होना एक आदत है। आप में से सब लोग फूडी नहीं होंगे, कुछ लोग फूडी होंगे। आप में से कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब कि ना भाई हमको तो थोड़ा जूस वूस चाहिए, हम तो थोड़ा नारियल पानी पियेंगे। और आप में से कई एक लोग होंगे जो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे। दूध कौन जूस पिएगा, कौन नारियल पानी पिएगा? आप में से कई एक लोग होंगे जो डॉक्टर के कहने पर इंजेक्शन ले लेंगे, सिरप खरीद लेंगे 200 रुपए का, लेकिन रास्ते में रुक करके 40 रुपए का जूस नहीं पिएंगे। आप में से कई एक लोग ऐसे होंगे, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। और आप में से कुछ लोग होंगे जो नियम से जूस वूस पीते होंगे कि जूस पी ले, लस्सी पी ले, ये पी ले, वो पी ले, एक संतरा ही खा ले। ऐसे लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। सर वीकनेस ये भी हो सकता है, डिमोटिवेट भी इजीली हो जाता है। एकदम एक्चुअल वीकनेस है, बोलना मत। ये वाकई वीकनेस है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन ये बोलोगी तो इसका मतलब हुआ कि तुम तो गिव अप कर देती हो। तुम कोई प्रोजेक्ट पे मेरे ऑफिस में काम करोगी, तुमसे काम नहीं हुआ, मैंने 4 बार डांट दिया, तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगी। ये तो एक्चुअल वीकनेस है। डिमोटेड है वो कभी नहीं होना है, हमें हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होना है कि अरे ऐसे नहीं हुआ तो वैसे करेंगे, इस तरीके से नहीं हुआ तो उस तरीके से करेंगे। डिमोटिवेटेड होना एक्चुअल कमजोरी है, और इस कमजोरी को आप शेयर मत करिए, और होना भी नहीं चाहिए। दुनिया में लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है कि रहने दीजिए, आप अपना बोलिए, हम अपना समझेंगे। डिमोटिवेटेड कभी नहीं होना है। डिमोटिवेटेड जो हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। हम जब भी कोई काम करते हैं मोटिवेटेड होकर के करते हैं। इसीलिए अगर कोई बच्चा बोल दे कि आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, खुद को मोटिवेट करता हूँ, खुद आगे बढ़ता हूँ जिंदगी में, अपने आप को उत्साहित खुद से कर लेता हूँ कि करेंगे, देखा जाएगा। दूसरे का इंतजार नहीं करते हैं कि कोई मोटिवेटर आके हमें मोटिवेट करेगा। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन अब हो गए सब लोगों का, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नीरज बोलो। चलो नहीं What सुन kind पा of रहे। technical What kind of technical expertise? अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज डू यू हैव? किस तरह की तकनीकी योग्यता आपके पास है? एक तो आपको कंप्यूटर का एक्सपर्टीज होना चाहिए,
इसी में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अलग से टैली वैली का भी कहीं से कोर्स कर लिया अलग से। हो सकता है आप में से किसी ने अलग से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स कर लिया हो कि हमको मन था तो हम सीख लिए। हो सकता है आप में से किसी ने वीडियो एडिटिंग का भी कोई कोर्स कर लिया हो, या वीडियो एडिटिंग जानते हो कि हम तो सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं, एडिटिंग करते हैं और हम उसके बाद यूट्यूब पर भी डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। तो आप में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तकनीकी योग्यता है, जिसमें एक है कंप्यूटर का ज्ञान। तो कंप्यूटर में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं, ईमेल है, टेक्स्ट सेवी है, वो सारी चीजें आप बताइए। और इसके अलावा आपने कोई अलग से सिमज के अलावा कोई वर्कशॉप कर रखा है कि मैंने जीएसटी का वर्कशॉप अटेंड किया और मैं जीएसटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, या टैक्सेशन पे मैंने वर्कशॉप किया है, मैं टैक्सेशन वगैरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये सारी आपकी तकनीकी योग्यता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। तो सभी लोग अब आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लिखिए कि व्हाट आर द टेक्निकल एक्सपर्टीज विच यू हैव। लिखिए। टेक्निकल एक्सपर्टीज का मतलब हुआ कि तकनीकी रूप से आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई सेंटेंस में डाउट हो तो मुझसे पूछिए, कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू हो तो भी मुझसे पूछिए। डन सर। ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 7 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपसे, सभी लोग लिखिए तब तक मैं बोल लूं। अब मैं आपसे अगली क्लास में आपका इंट्रोडक्शन सुनूंगा और मैं आपको एक ही सवाल दूंगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और मैं देखूंगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कितने अच्छे तरीके से दे पाते हैं, कितना प्रभावी तरीके से आप अपनी बातों को रख पाते हैं, कितने इंप्रेसिव तरीके से आप अपनी बातों को बोल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं माय नेम इज अभिषेक कुमार, और आप ये भी कह सकते हैं माय नेम इज अभिषेक कुमार। तो दोनों का इंप्रेशन, क्योंकि बात तो वही है कि सर हम भी तो यही बात बोले कि माय नेम इज अभिषेक कुमार, लेकिन दोनों के इंप्रेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं आपका प्रेजेंटेशन देखूंगा अगली क्लास में। समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टेक्निकल एक्सपर्टीज विच यू हैव, इसमें किसी को कोई मुझसे सजेशन चाहिए? एनी पॉइंट विच यू फील लाइक डिस्कसिंग विद मी? नो सर। चलिए। यस सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर इसमें मतलब मेनली हम क्या क्या, जैसे अगर सब एक्सेल टैली अगर ये सब किया तो हमने वो डाल सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल डालिए कि आई एम गुड एट कंप्यूटर, आई कैन हैंडल एमएस ऑफिस, आई एम गुड एट एक्सेल, आई कैन गो ahead with the calculative work, I can also work on formulas, I can type letters, I can do the alignment, I can do the adjustment of the letters, I can make PPT presentations, I am good at MS Office, I have got good command over MS Word, Excel and PowerPoint, I am good at internet also, I can access internet very well, I can surf the internet, I can download the required information, I can find the required information, I am good at finding or collecting information from internet। ये सब चीजें आप बता सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पे अगर आपने डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रखा है, जैसा कि मैंने बोला अलग से, या वीडियो एडिटिंग कर रखा है, या आपने टैली वगैरह पे भी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग टैली वगैरह पे भी आपने कमांड किया है, तो आप बताएंगे कि मैंने इस पर काम किया है। या कहीं किसी के ऑफिस वगैरह में आपने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम किया है तो भी बता देंगे कि ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड आई हैव गॉट गुड कमांड ओवर देयर, और मैंने उस पर बहुत अच्छा कमांड कर लिया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो क्या मैं यहां तक पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट मानूं कि आपको क्वेश्चंस में मुझसे कोई मदद नहीं चाहिए और आप इन सारे सवाल का जवाब ठीक से तैयार कर रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए फिर सर एक काफी है। क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
हमारे पास अगर डाइवर्सिफाइड तरीके का टेक्निकल स्किल्स है, लाइक अगर डिजिटल मार्केटिंग भी है, डेटा साइंस भी है और ठीक है, ऑफिस भी है, तो ठीक है। कभी तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इतने डाइवर्सिफाइड तरीके के फील्ड में क्यों आप expertise हासिल किए? इंटरेस्टेड था, मैं इंटरेस्टेड था, बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड था, मैं शुरू से इंक्विजिटिव रहा हूँ, मैं अलग अलग तरह का नॉलेज स्टोर करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, हो सकता है कि आप तबला बजाना भी तो सीखते हो, आपका शौक हो, डालेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप डाइवर्सिफाइड है, आपका इंटरेस्ट है तो आपने किया। आपका भाई हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता हो, तो आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी थोड़ी सी जानकारी ली हो। यस सर। तुम भी बैठो, आपने हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी जानकारी ली हो, तो आप बैठो ना तुम, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि मैंने तो प्रोग्रामिंग भी सीखा, भाई करता है तो मैंने भी सीख लिया, मैं तो डाइवर्सिफाइड हूँ, मैं तो एक्टिव आदमी हूँ, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसमें लेकिन से कितना लेकिन skill सीखा जा सकता है? लेकिन जहां बोल दीजिएगा कि हमको प्रोग्रामर बनने का मन था, बीसीए करने का मन था, कोई कराया नहीं, अंत में हमको मजबूरी में बीबीए करना पड़ा, नहीं तो हम तो प्रोग्रामर बनना चाहते थे, तो तुरंत वो समझ जाएगा कि इसका मतलब कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, आप मजबूरी में कर रहे हैं, आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए, काफी आज के लिए। सर